Dear students, welcome to the today e-lecture of SDLM Sales Distribution and Logistics Management Unit 4th Module 4th Channel Management. Today we will discuss lecture number 26. In lecture number 26 we will discuss introduction to channel management. First of all we will discuss what is the meaning of distribution channels. Distribution channels are also known as marketing channels or trade channels. डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या ट्रेड चैनल का क्या मतलब होता है? गुड्स का मूवमेंट जिस पाथ के थ्रू प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर से अल्टीमेट कंज्यूमर्स या इंडस्ट्रियल यूजर्स की तरफ होता है, उसी पाथ को या उसी चेन को ही हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या ट्रेड चैनल बोलते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू ही प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में अवेलेबल कराता है और एक्चुअल यूजर तक पास करता है। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं होते तो मैन्युफैक्चरर है गुड्स को प्रोड्यूस करने के बाद कंज्यूमर्स तक अवेलेबल नहीं करा पाता। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसका मेजर फोकस किसके ऊपर होता है? डिलीवरी के ऊपर। आपने मार्केटिंग मिक्स में 4 P's पढ़े थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो कौन से पी से रिलेटेड है? वो प्लेस वाले पी से रिलेटेड है। तो इट इज़ द ओनली थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन दैट गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी मेड अवेलेबल फॉर यूज ऑफ कंजम्पशन। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या मार्केटिंग चैनल्स या ट्रेड चैनल्स बोलते हैं। डेफिनेशन AMN ने क्या डेफिनेशन दी है? अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या मार्केटिंग चैनल है या तो इंट्रा कंपनी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं या एक्स्ट्रा कंपनी एजेंट्स हैं, डीलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, जिनके थ्रू कोई भी कमोडिटी, प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केटेड किया जाता है यानी मार्केट में अवेलेबल कराया जाता है। तो इस डेफिनेशन से ये कंक्लूजन निकलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है कंपनी के भी हो सकते हैं जिसे इंट्रा कंपनी बोलते हैं, या आउटसाइड कंपनी या एक्स्ट्रा कंपनी भी हो सकते हैं जो कि होलसेलर, रिटेलर्स, डीलर या एजेंट्स होते हैं। फिलिप कोटलर ने क्या डेफिनेशन दी है कि हर प्रोड्यूसर है वो अपने अल्टीमेट कंज्यूमर्स के साथ एक लिंक ढूंढता है और वो जो लिंक होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज बोलते हैं। ये इंटरमीडिएटरीज इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनके एक तरफ मैन्युफैक्चरर होते हैं और दूसरी तरफ अल्टीमेट कंज्यूमर्स या इंडस्ट्रियल कस्टमर्स होते हैं। और इन मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज के थ्रू फर्म्स अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करती है। फर्म्स के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स किसके थ्रू पूरे होंगे? मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज के थ्रू फुलफिल होते हैं। तो इन्हीं मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज को ही मार्केटिंग चैनल्स कहा जाता है, ट्रेड चैनल्स कहा जाता है या चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। अब नेक्स्ट, चैनल मेंबर्स एंड दियर रोल्स। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं, जो पूरी चेन होती है, इसमें मार्केटिंग चैनल्स में क्या क्या आएंगे? मैन्युफैक्चरर्स, इंटरमीडिएटरीज और कस्टमर्स। तो मैन्युफैक्चरर है बेसिकली गुड्स या सर्विस के प्रोड्यूसर्स होते हैं जिनको मार्केट में सेल किया जा रहा है। मैन्युफैक्चरर के पास मर्चेंडाइज जब तक रहेगी, वो जब तक उसका ओनर रहेगा, जब तक वो उसकी प्रोडक्शन साइट पर है। तो जैसे ही वो गुड्स है प्रोडक्शन साइट से नेक्स्ट मेंबर तक पहुंच जाती है, मैन्युफैक्चरर की ओनरशिप बेसिकली ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट क्या है? मिडिलमैन। मिडिलमैन का मतलब ये एक तरफ तो मैन्युफैक्चरर्स के कांटेक्ट में रहते हैं और दूसरी तरफ कस्टमर्स के कांटेक्ट में रहते हैं। ये कुछ फंक्शंस हैं वो प्रोड्यूसर से ज़्यादा एफिशिएंटली कर सकते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, कंट्रोल है। तो बेसिकली मैन्युफैक्चरर है गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के बाद है वो मिडिलमैन को दे देता है। मिडिलमैन का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में क्या रोल रहता है? इसके बेस पर मिडिलमैन्स को मर्चेंट्स, एजेंट्स और फैसिलिटेटिंग इंटरमीडिएटरीज में डिवाइड किया जा सकता है। तो मर्चेंट्स वो इंटरमीडिएटरीज होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरर से गुड्स को परचेज कर लेते हैं और ख़ुद उसके ओनर्स बन जाते हैं, जैसे कि होलसेलर्स और रिटेलर्स। एजेंट्स हैं या ब्रोकर्स हैं, ये वो इंटरमीडिएटरीज होते हैं, इंडिविजुअल या कंपनी, जो कि मैन्युफैक्चरर से गुड्स को परचेज नहीं करते हैं। उनके बिहाफ पर वो आगे कस्टमर्स ढूंढते हैं और मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट्स लेकर उनको कस्टमर को सेल कर देते हैं और जो बीच में है अपना कमीशन है वो कमीशन को
ले लेते हैं। तो ये बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स के बिहाफ पर काम करते हैं। तो जिसके बिहाफ पर काम करते हैं उसे तो हम प्रिंसिपल बोलते हैं और इनको एजेंट बोलते हैं। और ये मैन्युफैक्चरर या प्रिंसिपल से गुड्स को खुद परचेज नहीं करते, डायरेक्ट कस्टमर को सेल करवाते हैं और बीच में अपना है कमीशन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, फैसिलिटेटिंग इंटरमीडिएटरीज। जिस तरह से साइंस में कैटलिस्ट होते हैं, बेसिकली कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेज होते हैं जो कि रिएक्शन में डायरेक्टली पार्ट नहीं करते, लेकिन उनके होने से रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो इसी तरह फैसिलिटेटिंग इंटरमीडिएटरीज हैं, ये वो इंटरमीडिएटरीज हैं जिनके होने से डिस्ट्रीब्यूशन की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। जैसे वेयर हाउसेज, अगर एक तो मुंबई से डायरेक्ट गुड्स को अलवर में आना है तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर उस कंपनी का जयपुर में वेयर हाउस है तो गुड्स को जयपुर से ही आना होगा तो टाइम कम लगेगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन की स्पीड इंक्रीज होगी। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज अगर इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट बनाएंगी तो उस एडवर्टाइजमेंट्स के बेस पर उस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड होगी और जल्दी जल्दी डिस्ट्रीब्यूट होगा। रिसर्च एजेंसीज, अगर रिसर्च एजेंसीज कस्टमर की नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनवाएंगी तो उस प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी होगी और वो जल्दी जल्दी मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब नेक्स्ट क्या जाता है, फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का जो मेन और अटमोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो क्या है, गुड्स का फ्लो या प्रोडक्ट का फ्लो मैन्युफैक्चरर से एंड यूजर। तो जो मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज का कॉमन फंक्शन है उसको बेसिकली हम 3 चीज़ों में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक्सचेंज, सप्लाई या लॉजिस्टिक्स एंड फैसिलिटेटिंग। तो बाइंग और सेलिंग है, ये किसका पार्ट है, एक्सचेंज का। इंटरमीडिएटरीज हैं या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मैन्युफैक्चरर से बाय करते हैं और आगे कस्टमर को सेल करते हैं। सेकेंड है लॉजिस्टिक फंक्शन, जिसमें होता है ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद अपने वेयर हाउस में स्टोर करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर उसको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं। और फैसिलिटेटिंग में क्या क्या हो जाएंगे, फाइनेंसिंग, रिस्क बियरिंग और मार्केट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के फंक्शंस को देखेंगे तो हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के नंबर ऑफ फंक्शंस को पाएंगे। तो फर्स्ट क्या है, फैसिलिटेटिंग द सर्च प्रोसेस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। सिंपल सा है, मैन्युफैक्चरर है वो कस्टमर्स को ढूंढता है, कस्टमर है वो मैन्युफैक्चरर को ढूंढता है। तो जो इंटरमीडिएटरीज होते हैं वो बायर और सेलर को मिला देते हैं, सर्च प्रोसेस को फैसिलिटेट करते हैं। सेकेंड क्या है, फुलफिलिंग द इंटरेक्शन प्रोसेस। इंटरेक्शन प्रोसेस का क्या मतलब होगा, कस्टमर है उसको केवल एक साबुन चाहिए तो एक साबुन के लिए तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से इंटरेक्शन करेगा नहीं, वो रिटेलर से लेगा, रिटेलर है वो होलसेलर से लेगा, होलसेलर मैन्युफैक्चरर से लेगा। तो अल्टीमेटली इंटरमीडिएटरीज के थ्रू कस्टमर का डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट हो जाता है, वो उससे कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट परचेज कर लेता है। तो जो इंटरमीडिएटरीज होते हैं वो कस्टमर से ऑर्डर लेते हैं, उनको प्रोडक्ट टाइम पर डिलीवर करते हैं और उनको मर्चेंटाइज अवेलेबल कराते हैं। तो मैन्युफैक्चरर का इंटरेक्शन प्रोसेस है कस्टमर के साथ किसके थ्रू होता है, इंटरमीडिएटरीज के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्या है, एलिविएटिंग डिस्क्रिपेंसी। एलिविएटिंग का मतलब होता है मिटाना, डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है डिफरेंसेज। कस्टमर को कम क्वांटिटी में चाहिए, मैन्युफैक्चरर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाता है, तो दोनों में डिफरेंस आ रहे हैं। कस्टमर को ज़्यादा वेरिएशन चाहिए, मैन्युफैक्चरर है कम वेरिएशन में बनाता है, तो यहाँ पर क्या आ रही है, डिस्क्रिपेंसी आ रही है। तो इस डिस्क्रिपेंसी को कौन एलिवेट करता है, कौन दूर करता है, इंटरमीडिएटरीज दूर करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो फर्स्ट क्या होता है, शॉर्टिंग। शॉर्टिंग का क्या मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल कोई होलसेलर है, उसने HUL से सोप्स लिए, तो जो सोप्स हैं वो लक्स है वो 150 ग्राम भी आ रहा है, 100 ग्राम भी आ रहा है, 75 ग्राम भी आ रहा है। तो ऐसी 2000 यूनिट लक्स सोप की आई, तो उसमें से उसने 75 ग्राम सोप एक जगह रख लिए, 100 ग्राम सोप्स एक जगह रख लिए और 125 ग्राम सोप्स एक जगह रख लिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्टिंग। सेकंड क्या है, एक्यूमुलेटिंग। एक्यूमुलेटिंग का मतलब क्या होता है कि सेम प्रोडक्ट को लार्ज क्वांटिटी में करना। जिस तरह से फॉर एग्जांपल HUL के आ रहे हैं उसी तरह से उसके पास विवेल के भी सोप्स आ रहे हैं, ITC के भी सोप्स आ रहे हैं, विवेल और सुप्रिया। तो विवेल को भी उसने ऐसे 75, 100 और 125 ग्राम में कर दिया, सुप्रिया को भी उसने 75 ग्राम, 100 ग्राम और 125 ग्राम में कर दिया। अब विवेल के 75 ग्राम्स, लक्स के 75 ग्राम्स और सुप्रिया के 75 ग्राम्स टूथपेस्ट को एक जगह पर रख दिया। इन तीनों के 100 ग्राम्स टूथपेस्ट को एक जगह पर रख दिया, इन तीनों के 125 ग्राम टूथपेस्ट को एक जगह पर रख दिया। तो इसे हम क्या बोलते हैं,
एक्यूमुलेटिंग। फिर नेक्स्ट क्या होगा, एलोकेटिंग। अब होलसेलर से रिटेलर्स आएंगे, कोई 10 सोप्स ले जाएंगे, कोई 20 सोप्स ले जाएंगे, कोई 30 सोप्स ले जाएंगे, तो वो कुछ क्वांटिटी है वो रिटेलर को देता रहता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एलोकेटिंग। और फिर क्या है नेक्स्ट, अशोर्टिंग। अब रिटेलर के पास अगर आपने देखा होगा तो रिटेलर के पास एक पर्सन आता है होलसेलर का, जो मोपेड पे बैठा होता है, उसके पास केवल बैठने की जगह होती है, उसके अलावा बाकी सारी जगह पर सामान होते हैं। तो उसने रिटेलर को एक बॉक्स दे दिया, उस बॉक्स में है शैम्पू के पाउच भी हैं, कंडीशनर के पाउच भी हैं, वेफर्स भी हैं, सोप्स भी हैं, टूथपेस्ट भी हैं। अब रिटेलर क्या करता है, टूथपेस्ट को टूथपेस्ट की जगह रखता है, सोप्स को सोप्स की जगह रखता है, वेफर्स को वेफर्स की जगह रख रहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अशोर्टिंग। और वहाँ से कस्टमर आएगा, उसको एक 75 ग्राम लक्स साबुन चाहिए, तो वो रिटेलर से एक 75 ग्राम लक्स साबुन ले लेगा। तो देखो, मैन्युफैक्चरर ने लार्ज क्वांटिटी में बनाया और उसके बेस पर कस्टमर को एक सिंगल क्वांटिटी में मिल गया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एलिवेटिंग डिस्क्रिपेंसी। जब नेक्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का, मार्केट कवरेज एंड प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। सिंपल सी बात है, मैन्युफैक्चरर के अलवर में प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कौन करा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ पर मार्केट को कौन कवर कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर। हुंडई का चेन्नई में प्लांट है, अलवर में हुंडई की गाड़ियाँ मिल रही हैं, तो अलवर मार्केट को कौन कवर कर रहा है, मॉडर्न हुंडई। यहाँ पर हुंडई की गाड़ियों को कौन प्रोवाइड करा रहा है, मॉडर्न हुंडई। नेक्स्ट क्या है, मार्केट डेवलपमेंट। ये नहीं कि खाली मार्केट कवरेज ही कर दिया, धीरे धीरे उस मार्केट में कंपनी के प्रोडक्ट्स को सेल भी करना और कंपनी का अलवर मार्केट डेवलप करना। जैसे अलवर में अगर हुंडई की गाड़ियां सेल हो रही हैं अच्छी, तो हुंडई का अलवर में मार्केट क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। हुंडई की गाड़ियां हैं जयपुर में सेल हो रही हैं, तो हुंडई का जयपुर में मार्केट अच्छा डेवलप हो रहा है। अलवर में है फॉर एग्जांपल राज वाइटनिंग सोप आया है, उसके अच्छे साबुन बिक रहे हैं, तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटर है अलवर का मार्केट को डेवलप कर रहा है। तो मार्केट शेयर इंक्रीज करना भी किसका काम है, डिस्ट्रीब्यूटर का काम है। नेक्स्ट क्या है, टेक्निकल सपोर्ट। अगर प्रोडक्ट में कोई भी सपोर्ट चाहिए, प्रोडक्ट को डेमो देना है, प्रोडक्ट में कोई छोटी मोटी खराबी आ गई, तो सबसे पहले है वो कस्टमर रिटेलर के पास जाता है, तो रिटेलर उसको क्या दे सकता है, टेक्निकल सपोर्ट भी दे सकता है। तो ये भी किसका फंक्शन है, मार्केटिंग चैनल का। नेक्स्ट क्या है, मार्केट इन्फॉर्मेशन। मार्केट में कस्टमर्स के क्या बिहेवियर है, उनकी क्या नीड है, वो कंपटीटर का प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर को देना भी किसका फंक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का। नेक्स्ट क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आपके मार्केट में आपके प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी हमेशा अवेलेबल रहे, कस्टमर को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़े, तो आपके पास प्रोडक्ट का सफिशिएंट स्टॉक रहे, ये भी किसका फंक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का। क्योंकि कस्टमर है वो अगर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहा है और अगर उसको डिस्ट्रीब्यूटर के पास आपकी कंपनी के प्रोडक्ट नहीं मिल रहे हैं, तो वो कंपटीटर की तरफ स्विच हो जाएगी। तो आपके कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, उनकी इन्वेंट्री को भी प्रॉपर मैनेज रखना किसका फंक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का। नेक्स्ट क्या है, रिस्क टेकिंग। मर्चेंट्स हैं वो मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं, अब वो प्रोडक्ट बिक नहीं रहा, प्रोडक्ट ख़राब हो गया, प्रोडक्ट है आउटडेटेड हो गया, तो अब ये सारी की सारी रिस्क किसकी आ जाती है, मर्चेंट्स यानी कि मिडिल मैन की। तो मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट को परचेज कर उनसे रिस्क बियर भी किसका फंक्शन होता है, इंटरमीडिएटरीज का। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विसेज। कोई भी कस्टमर है वो प्रोडक्ट रिटेलर से परचेज कर रहा है, तो अगर कस्टमर को प्रोडक्ट में कोई भी खराबी आ रही है तो सबसे पहले रिटेलर के पास जाएगा। तो रिटेलर है उसको क्या प्रोवाइड कराता है, सर्विस प्रोवाइड कराता है, या तो उसको खुद से ही कर देगा या उसको कंपनी के ऑथराइज सर्विस स्टेशन पर भेजेगा, उसको वारंटी कार्ड, उसको गारंटी कार्ड साइन कर स्टैंप लगाकर देता है। तो कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कराना भी किसका काम होता है, किसका फंक्शन होता है, मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है, चैनल फ्लोज एंड कॉस्ट। कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है उसमें बेसिकली 3 टाइप के फ्लोज होते हैं, एक तो मैन्युफैक्चरर से कस्टमर की तरफ, दूसरा कस्टमर से मैन्युफैक्चरर की तरफ, और तीसरा है दोनों तरफ। तो जो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ होता है उसे डाउनवर्ड फ्लो बोलते हैं, जो कंज्यूमर से प्रोड्यूसर की तरफ होता है उसे अपवर्ड फ्लो बोलते हैं, और जो एट ए टाइम प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ और कंज्यूमर से प्रोड्यूसर की तरफ होता है उसे 2 वे फ्लो बोलते हैं। तो बेसिकली टोटल 8 बेसिक फ्लोज होते हैं
जिसमें से कुछ डाउनवर्ड फ्लो होंगे, कुछ अपवर्ड फ्लो होंगे और कुछ टू वे फ्लो होंगे। तो फर्स्ट क्या है, पोजीशन फ्लो या फिजिकल एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तो ये फ्लो बेसिकली डाउनवर्ड फ्लो होता है जो कि मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर की तरफ होता है। मैन्युफैक्चरर से गुड्स का पोजीशन होलसेलर के पास, होलसेलर से गुड्स का पोजीशन रिटेलर के पास और रिटेलर से गुड्स का पोजीशन कंज्यूमर के पास। सेकंड है ओनरशिप। ओनरशिप फ्लो भी पोजीशन फ्लो के साथ साथ है चलता है, ये भी डाउनवर्ड होता है। जैसे ही गुड्स है वो मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास आ जाती है तो उसका ओनर हो जाता है, जैसे होलसेलर से रिटेलर के पास आ जाती हैं वो उसका ओनर हो जाता है, और जैसे रिटेलर से कंज्यूमर के पास जाती हैं वो उसका ओनर हो जाता है। नेक्स्ट है प्रमोशन। ये भी वन वे फ्लो होता है और डाउनवर्ड फ्लो होता है। मैन्युफैक्चरर है वो गुड्स का प्रमोशन करता है होलसेलर के लिए, और होलसेलर रिटेलर के लिए, और रिटेलर कंज्यूमर के लिए। या फिर अगर मैन्युफैक्चरर है डायरेक्ट कंज्यूमर से डील करता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करता है तो डायरेक्टली कंज्यूमर को भी प्रमोट कर सकता है। तो ये भी वन वे फ्लो होगा। ये पर्सनल सेलिंग के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, सेल्स प्रमोशन के थ्रू होता है। नेगोशिएशन फ्लो है, ये टू वे फ्लो होता है, मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर की तरफ भी और कंज्यूमर से मैन्युफैक्चरर की तरफ भी। रिटेलर भी होलसेलर के साथ है नेगोशिएट करता है, होलसेलर रिटेलर के साथ नेगोशिएट करता है, कंज्यूमर रिटेलर के साथ नेगोशिएट करता है, रिटेलर कंज्यूमर के साथ नेगोशिएट करता है, होलसेलर मैन्युफैक्चरर के साथ नेगोशिएट करता है और मैन्युफैक्चरर होलसेलर के साथ नेगोशिएट करता है। तो ये कैसा फ्लो होता है, टू वे फ्लो होता है। तो आप इस डायग्राम से समझ जाओगे फिजिकल एक्सचेंज है वो वन वे फ्लो है, ओनरशिप का फ्लो है ये वन वे फ्लो है, प्रमोशन है ये वन वे फ्लो है, नेगोशिएशन है ये टू वे फ्लो है। अब नेक्स्ट क्या जाएगा, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग टू वे फ्लो होता है। कई बार मैन्युफैक्चरर को पैसे की ज़रूरत होती है तो होलसेलर उसको एडवांस में पेमेंट दे देता है और गुड्स को बाद में उससे लेता है। तो इस टाइम पर होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को फाइनेंस किया हुआ है। कई बार उल्टा होता है, होलसेलर को गुड्स की ज़रूरत होती है और उसके पास पैसा नहीं होता है तो जो मैन्युफैक्चरर होता है वो होलसेलर को गुड्स है वो क्रेडिट में दे देता है और उससे पैसे बाद में लेता है। तो इस केस में मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को फाइनेंस किया हुआ है। तो जो फाइनेंसिंग फ्लो होगा वो बेसिकली टू वे फ्लो होता है, डाउनवर्ड भी होगा और अपवर्ड भी होगा। नेक्स्ट है रिस्क का जो फ्लो है वो भी वन वे फ्लो होता है और ये भी गुड्स के फ्लो के साथ साथ रन करता है। मैन्युफैक्चरर से ये रिस्क है होलसेलर की आ जाती है, होलसेलर से रिस्क रिटेलर की आ जाती है और रिटेलर से जो रिस्क है वो कंज्यूमर की हो जाती है। तो ये वन वे होगा और डाउनवर्ड फ्लो होगा। नेक्स्ट है ऑर्डरिंग एंड पेमेंट। ये भी वन वे फ्लो होता है लेकिन ये अपवर्ड फ्लो होता है। सबसे पहले कंज्यूमर और रिटेलर को ऑर्डर देता है, रिटेलर है वो होलसेलर को ऑर्डर देता है और होलसेलर है वो मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर देता है। इसी तरह कंज्यूमर रिटेलर को पैसे देगा, रिटेलर होलसेलर को पैसे देता है और होलसेलर मैन्युफैक्चरर को पैसे देता है। तो बेसिकली जो ऑर्डरिंग फ्लो है और पेमेंट फ्लो है ये वन वे होते हैं और वन वे में अपवर्ड फ्लो होते हैं। तो टोटली बेसिकली 8 फ्लोज होते हैं जिसमें से कुछ अपवर्ड हैं, कुछ डाउनवर्ड हैं और कुछ टू वे हैं। तो जैसे फिजिकल एक्सचेंज है ये वन वे है, डाउनवर्ड है। टाइटल ट्रांसफ़र ये वन वे है, डाउनवर्ड है। प्रमोशन ये वन वे है, डाउनवर्ड है। नेगोशिएशन ये टू वे है। फाइनेंसिंग टू वे है। रिस्किंग वन वे है, डाउनवर्ड है। ऑर्डरिंग वन वे है, अपवर्ड है। और पेमेंट वन वे है और अपवर्ड है। तो इसी के साथ आपका ये इंट्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, वो अपन इस लेक्चर के नेक्स्ट यूट्यूब लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।